हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपको हम बताऊंगा कि अगर आपने ग्रुप डी का एग्जाम दे दिए हैं या फिर अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल बहुत सारे स्टूडेंट से बात की और ये एनालिसिस निकाले कि कितना अटेम्प्ट आपका सेफ अटेम्प्ट था अगर आप दे दिए हैं तो, और अगर आप देने वाले हैं तो आपका कितना अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए और आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह से आपको एग्जाम देना है, सारे चीज आपको बताया जाएगा। लास्ट में आपको ये भी बताया जाएगा कि इसका कटअप कितना जा सकता है। और मेरा ये गारंटी है कि आपको जो कटअप बताऊंगा ये आपका एक दो नंबर ही इधर उधर हो सकता है, लेकिन पूरा गारंटी है कि इसी के बीच रहेगा। तो देखिए, अगर आपने ग्रुप डी का एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है। देखिए, जो 17-18 तारीख को जो एग्जाम था और अभी जो एग्जाम चल रहा है, इनमें बहुत सारे अंतर आपको देखने को मिलेगा। पहले पूरा साइंस को बेसिक कंसेप्ट से दे रहा था, खास चैप्टर को पकड़ रहा था जैसे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन धीरे धीरे चेंज कर दिया गया। अब 17-18 वाला जो एग्जाम देने वाला था उन लोगों को पता नहीं था, उन लोग अचानक एग्जाम मिल गया, इसलिए उन लोग का जो परसेंटाइल बनेगा और आपका जो परसेंटाइल बनेगा इसमें बहुत सारे अंतर देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो का अंत तक देखिएगा और आपको डिटेल्स पता चल जाएगी क्या करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आता है रीजनिंग का। जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन जैसे आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा, नॉन वर्बल देखने को बहुत सारे मिलेगा। सिलेबस में आपका सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, आपका पजल टेस्ट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट पूछ रहा है। तो आपको एग्जाम अगर आप देने वाले हैं, पहले आप लोग सुनिए कि किस तरह से आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले देखिए क्या बात है, यहाँ टाइम कंज्यूमिंग बहुत बड़ी मैटर है। आपको क्या करना है, जैसे 1 से 100 तक क्वेश्चन है। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चा का ये कहना है कि अंतिम बार जब हम लास्ट में जा रहे थे तो हमारे पास समय ही नहीं मिल रहा था, यानी 85-90 के बाद टाइम आउट हो जा रहा था। तो इससे आपको बचना है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले 1 से 100 तक जितना आपको 100% आता है, कम समय में आता है, आप पूरा स्पीडली 1 से 100 तक चल जाइए फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 55 से ऊपर अटेम्प्ट हो गया तो आप निश्चिंत होकर के मारिए, हड़बड़ाइए मत। और जो क्वेश्चन को आप मार कर रिव्यू करके रखे थे या फिर छोड़ के रखे थे, उस क्वेश्चन में जाना है और जाने के बाद आपको मारना है। जैसे देखिए, सबसे पहली बात है, जो पजल टेस्ट और सीटिंग अरेंजमेंट दे रहा है इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, बहुत सारा टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है। और ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि स्टूडेंट पर, कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं और आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन में 2 मिनट आपका चल गया, तो आपका एक साइकोलॉजिकल अटैक इसमें ये होता है कि मैंने 2 मिनट तो दिया, अब 2 मिनट मेरा बेकार जाएगा, इससे अच्छा हम क्वेश्चन को बना के ही छोड़ेंगे। ऐसे करते करते आपका बहुत सारा समय चला जाता है। इसीलिए मेरा आपका राय है कि आप सबसे पहले 1 से 100 तक जाइए। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका जो समय बचा उसमें आप जो क्वेश्चन नहीं बनाए उसको बनाइए। उसमें ये चीज होगा कि अगर आपका मान लीजिए क्वेश्चन कुछ नहीं बना या कुछ छूट गया तो ये आपका एग्जाम से निकलने के बाद अफसोस नहीं होगा कि मेरे पास टाइम के चलते हम जानते थे लेकिन नहीं बना पाए। ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ी दुख की बात हो जाएगा। इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ। और जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, देखिए जैसे 17 तारीख से जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले क्या कर रहा था, साइंस को बहुत ही टफ लेवल में पहुंचा दिया था और मैथ जो था, मैथ को एकदम सिंपल रखा था। मतलब आप 25 में 22 में आराम से बना सकते थे। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी क्या किया है, देखिए साइंस के डाउन लेवल को थोड़ा डाउन किया है और क्या किया, मैथ में थोड़ा कैलकुलेटिव कर दिया है। अब दिक्कत ये आ जा रहा है कि मैथ में भी आपका कैलकुलेटिव है और रीजनिंग भी आपका कैलकुलेटिव है। तो सबसे पहले जिसका रिजल्ट होगा वो टोटली हम कहेंगे कि 70% डिपेंड करेगा टाइम कंज्यूमर और मेंटेलिटी, आप कैसे जाकर के प्रिपेयर है और किस तरह से आप एग्जाम देंगे। क्योंकि देखिए, मात्र 40 से 50% अटेंडेंस इस पर बढ़ रहा है, यानी ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन मौका है। अगर इस बार आप नौकरी नहीं ले पाते हैं तो बहुत सारे दिक्कतें आ जाएंगे, आने वाले कंपटीशन में बहुत सारे दिक्कत आने लगेंगे। इसीलिए आप पूरा कंसेंट्रेट होकर एग्जाम दीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा भी वहां हड़बड़ाना नहीं है। इस आपका सिस्टम में कुछ रहे जो भी रहे, आप आराम से एग्जाम देते रहिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एग्जाम दे दिए हैं तो आपके लिए सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा। तो देखिए, सेफ अटेम्प्ट अभी इस बार जो है ये नॉर्मलाइजिंग नहीं होगा, परसेंटाइल होगा। अब सोचेंगे परसेंटाइल होता क्या है, तो देखिए परसेंटाइल क्या होता है, जैसे आप लोग टेक्स्ट बुक में सेट मारते होंगे तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि आपका जो मार्क्स है वो 75 नंबर आ गया है, लेकिन आपका जो परसेंटाइल है वो आपका 70 खड़ा हो गया है। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा कि आपका नंबर आ रहा है 65, लेकिन जब आप परसेंटाइल देख रहे हैं तो 78 हो गया है। यही परसेंटाइल का खेल होता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर कोई हार्ड सेट रह रहा है तो लड़का कम अटेम्प्ट कर रहा है। अब जब कम अटेम्प्ट कर रहा है तो नंबर कम आ रहा है लेकिन परसेंटाइल ज्यादा हो जा रहा है। अब सोचिए कि परसेंटाइल क्यों ज्यादा हो रहा है। अगर आपका परसेंटाइल 70% है, यानी इसका मतलब ये है कि 100 में आप 70 बच्चे से आगे हैं। यानी अगर 100 में 30 बच्चा को लिया जाएगा तो उसमें आप एक होंगे, 30% से आप 30% में आप हैं। अगर आपका परसेंटाइल 80 आ जाता है, यानी आप 100 में 80 बच्चे को पीछे कर दिए हैं, इसका मतलब होता है परसेंटाइल। तो इस बार जो एग्जाम होगा ये परसेंटाइल बेस्ड पर होगा, इसलिए उतना इस बार नसीब का खेल नहीं है।
जैसे शुरू में बहुत सारे नसीब का खेल था नॉर्मलाइजेशन में, किसी का 15 नंबर 20 नंबर बढ़ जाता था। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ लक फैक्टर है। अब सोचिएगा कैसे लक फैक्टर है, तो देखिए लक फैक्टर क्या है। मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके साथ ऐसा जोन का, क्योंकि एक जोन का तो एक बार में एग्जाम नहीं हो रहा है, 3-4 जोन का मिला के हो रहा है। अब कट ऑफ तो जोन वाइज जाएगा, लेकिन मान लीजिए आपका जोन के साथ कोई टफ जोन का एग्जाम है, तो जो टफ जोन का एग्जाम है जहाँ बच्चे अच्छा है, वहां पर उन लोग तो बहुत नंबर लाएंगे और वहां पर आप कम नंबर लाएंगे। तो जब कोई शिफ्ट होगा तो उस शिफ्ट में जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स रहेगा वो अगर ज्यादा होगी, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, तो परसेंटाइल थोड़ा डाउन मार देगा वहां पर आप ज्यादा नंबर लाने के बाद भी आपका परसेंटाइल डाउन जाएगा। लेकिन अगर उस बैच में बच्चा एवरेज है या नॉर्मल है, तो उसमें आपका क्या होता है कि कम मार्क्स लाने के बाद भी आपका परसेंटाइल ज्यादा हो जाता है। तो देखिए आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है और कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल का। तो देखिए जनरल का अगर 62 से 67 नंबर के बीच आता है रॉ मार्क्स, यह परसेंटाइल का बात नहीं कर रहे हैं, अगर 62 से 67 के बीच जनरल कैंडिडेट का किसी का भी रॉ मार्क्स आता है तो 100% है कि उसको किसी भी जोन से वो सिलेक्टेड हो जाएगा, चाहे वो सेफ जोन हो, मॉडरेट जोन हो या हार्ड जोन हो। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका नंबर 58 से 53 के बीच आता है तो गारंटी है कि आप एकदम सेफ है, आपका 100% है कि आपका एक नौकरी निश्चित है। बाकी पीटी में आपका क्या होता है उसका नहीं है, मैं रिटर्न का बात कर रहा हूँ। दूसरा बात यह होता है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपको 55 से 60 के बीच नंबर आ रहा है तो आपका वहां पर सिलेक्शन निश्चित है। अब बात आता है एससी का। एससी का जो कट ऑफ जाएगा वो 52 से 57 के बीच रहेगा। अगर 52 से 57 के बीच आपका नंबर आ रहा है तो आप पूरी सेफ है। अगर अब मैं एसटी का बात करते हैं तो एसटी में कितना जाएगा, देखिए 48 से 53। अब आप सोचिएगा सेफ अटेम्प्ट, अगर अटेम्प्ट का बात कीजिएगा, देखिए अटेम्प्ट एक दो लड़का ऐसा होता है कि अंदाज से अटेम्प्ट करते रहता है, अटेम्प्ट वो 80 कर देंगे और उसका 25 को गलत हो जाएगा, तो काट छाट के उसका कितना कम आ जाएगा, आप सोचिए 50 से भी कम नंबर आ जाएगा। तो सेफ अटेम्प्ट बोल के एक्चुअल कुछ होता नहीं। सेफ अटेम्प्ट उसी के लिए होता है जो एक्यूरेसी वाला बच्चा होता है, जो 100% कंफर्मेशन हो के मारता है, उसके लिए ही सेफ अटेम्प्ट बताया जाता है। ऐसा नहीं कि लड़का कभी पढ़ा नहीं आता ऐसे मार दिया, बोला 80 कर दी और उसको आप बोलेंगे कि ये सेफ अटेम्प्ट है। तो सेफ अटेम्प्ट डिपेंड करता है बच्चे की एक्यूरेसी पर। अब नेक्स्ट आता है अगर आप पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका 50 से 55 के बीच नंबर है तो आपका 100% एक सीट आपके लिए पक्का है। और इसमें अलग अलग